हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो दे रहा हूं और ये वीडियो आपकी सहायता करने वाली है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में। तो देखिए, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका ये काफ़ी डिमांड था कि सर ट्रिपल सी कोर्स जो है इसके एग्ज़ाम के लिए आप भी एक वीडियो बनाइए और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दीजिए जिससे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को पास किया जा सके। तो आप सब लोगों की डिमांड को देखते हुए आज मैं अपने चैनल पे पहला वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ कि जो जनवरी का एग्ज़ाम 2021 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और आगे उसके बाद फरवरी का भी एग्ज़ाम है। तो अगर आप उन एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने अनुभव से दे रहा हूं और ये 50 क्वेश्चंस हैं। इन 50 क्वेश्चन को मैं तो नहीं कहूँगा कि यही ही आएगा, पर मेरा अनुभव है उससे मैंने इन क्वेश्चंस को निकाला है। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान देते हो तो एक चीज़ की तो मैं गारंटी लेता हूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस पैटर्न के आते हैं, किस नेचर के आते हैं, उससे आप एकदम से परिचित हो जाएंगे। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो मैं आपको अब 50 क्वेश्चंस डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं, तो मेरे वीडियो को थोड़ा पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। तो देखिए, जनवरी का जो एग्ज़ाम है ये 5 जनवरी को होने वाला है। 5 जनवरी से इसके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो उसी के लिए ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं को ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज इज कॉल्ड। माने अगर आप कोई संदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज रहे हो या पा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें आपको ये 4 विकल्प मिल रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ईमेल होगा। तो हम लोग ईमेल के माध्यम से मैसेज को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। इसका पूरा नाम हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनेंगे, मैं उनको भी दिखा रहा हूं। तो मैं आपको लगभग 250 क्वेश्चन आज देने वाला हूं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड और भी आ सकता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, ईमेल में जो मैसेजेस आप भेजते हो वो किस फोल्डर में होता है, तो वो सेंट फोल्डर में होता है। अगर आप कोई मैसेज नया भेजना चाहते हो तो कैसे भेजोगे, तो कंपोज से भेजा जाएगा। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लू कार्बन कॉपी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपको ईमेल से रिलेटेड मिल सकते हैं। हमें जो ईमेल में मैसेजेस, फेक मैसेजेस या एडवर्टीजमेंट के मैसेजेस आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें स्पैम बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी ध्यान में रखना होगा। अगला पूछा गया है कि विच सोशल नेटवर्किंग मीडिया अलाउ यू टू ट्वीट योर ओपिनियन। माने आपको सोशल मीडिया पे वो कौन सा साधन मिलता है जहां आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को लिख के शेयर कर सकते हो। तो इसमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ट्विटर। तो जो ट्विटर है ये एक सोशल मीडिया पोर्टल है। हम इसमें अपने अकाउंट को बनाते हैं और हम अपने किसी भी बात को उसमें ट्वीट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो जितने लोग भी हमारे फॉलोअर होते हैं उन्हें वो मैसेज मिल जाता है। तो जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं तो उन्हें पब्लिक में आके कोई संदेश अगर देना है तो वो पब्लिक में एक बैग बीच में नहीं आ सकते हैं, तो वो ट्विटर के माध्यम से अपने बातों को ट्वीट करते हैं। तो इसका जवाब ट्वीट होगा। विच मेनू हैज़ दैट ट्रैक चेंजेस ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस से हमारे ट्रिपल सी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। लिब्रे ऑफिस में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि कोई एक पर्टिकुलर कमांड का नाम वो ले लेंगे और आपसे पूछेंगे कि वो किस मेनू में है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्रैक चेंजेस आपको लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में मिलेगा, तो ये हमें एडिट मेनू में मिलता है।
तो आपको लिब्रे ऑफिस में एक काम ये भी करना होगा कि इसका जो राइटर, कैल्क या इम्प्रेस प्रोग्राम है उन्हें आप खोलो और खासकर जो मेन कमांड्स हैं उनको आप ये जरूर देखो कि वो किस मेनूज में हमें मिलेंगे। तो उनके भी कमांड्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कैल्क में पूछ लिया जाएगा कि डेटा वैलिडेशन किस मेनू में मिलेगा, तो आपको मेनू में कौन से कमांड है इन्हें एक बार जरूर प्रिपेयर करना होगा। अगला आता है कि USSD का फुल फॉर्म क्या है। तो USD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा है। तो जो USSD है ये एक माध्यम होता है डिजिटली पैसे का लेन देन करने के लिए, और ये स्पेशली उनके लिए यूज में लाया जाता है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। हमारे पास कोई एक साधारण मोबाइल हो, हमारा नेटवर्क हो मोबाइल में, और वो नंबर हमारे बैंक के अकाउंट से अगर रजिस्टर्ड है तो हम अपने मोबाइल पे एस्ट्रिक का निशान, डबल लाइन और हैश का निशान लगा के डायल करते हैं तो एक मेनू आता है और हम उस मेनू के माध्यम से अपने बैंक ट्रांजैक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक लिमिटेशन भी होता है कि एक दिन में हम 5,000 रुपये का लेन देन कर पाएंगे और पूरे साल में 50,000 का ही हम लेन देन कर पाएंगे। तो ये सारे भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। ऐसे देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि यूएसडी किस पे काम करता है, तो देखिए मैंने बताया कि मोबाइल पे काम करता है, इसके लिए मोबाइल चाहिए, तो इसका जवाब मोबाइल हो आता है। फायरवॉल इज ए टाइप ऑफ, फायरवॉल क्या है, वायरस है, सिक्योरिटी थ्रेड है, वार्म है, तो इनमें से कोई भी हमारा फायरवॉल नहीं है। फायरवॉल जो होता है ये हमारे विंडोज का एक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस होता है और ये एक वॉल का काम करता है कि जब हम काम कर रहे हो कंप्यूटर पे तो कोई बाहरी चीज हमारे कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए काम करता है। तो इसका जवाब होगा नन ऑफ द एबव। अब देखिए पूछा गया है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, माने ऐसा कोई संदेश जो हमारे से रिलेटेड नहीं है। ऐसे बहुत सारे फालतू के मेल वगैरह हमें मिलते रहते हैं, तो इनमें से वो कौन होगा, तो वो आपका कहलाएगा स्पैम। स्पैम मतलब एक फोल्डर होगा, आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ वो मैसेजेस आते हैं जो आपको लुभावने के लिए दिए जाते हैं, आपके परिचित के वो मेल नहीं होते हैं। इनक्रप्शन टेक्निक इंप्रूव ए नेटवर्क, एक टेक्निक होती है नेटवर्किंग में इनक्रप्शन करके, तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे सपोज करिए आप कोई मेल किसी को भेजते हो तो अगर वो उसी ही फॉर्म में जाए तो बीच में कोई उसे हैक कर सकता है, तो वो एक कोड के फॉर्म में इनक्रप्ट हो जाता है किसी दूसरे कोडिंग में जिसे कोई उसे रीड ना कर पाए, तो सुरक्षा पर्पज के लिए इनक्रप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ उमंग, तो देखिए उमंग का पूरा नाम पूछा गया है। उमंग एक ऐप है जो प्ले स्टोर से हम अपने मोबाइल पे लोड कर सकते हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो देखिए है क्या कि उमंग एक ऐप है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। तो हमारे भारत सरकार के जितने भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड फीचर्स हैं उन फीचर्स को हम इन ऐप के माध्यम से यूज कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म इसमें नंबर ए पे लिखा हुआ है। व्हाट डस KYC स्टैंड, KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। तो देखिए हम लोग जब बैंक में कोई अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारा डिटेल्स, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बैंक मांगता है। एक तरह से हम बैंक से एक एग्रीमेंट करते हैं, हमें अपना ID प्रूफ, फोटो, आधार के रूप में देना होता है, पैन कार्ड वगैरह भी लगता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, फोटो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये इसलिए दे रहे हो कि आपके बारे में हमारा बैंक जाने। इसी क्रिया को हम लोग KYC बोलते हैं और बैंक बीच बीच में भी KYC के लिए आपको SMS करेगा, मेल करेगा, फोन करेगा। तो नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। आधार क्या है, तो देखिए आधार जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जिसे जारी करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये 12 डिजिट का होता है। तो आधार जो होगा ये 12 डिजिट नंबर का एक कार्ड है और ये एक आइडेंटिटी कार्ड है जो जारी किया जाता है UIDAI के द्वारा। तो ये बोथ A एंड B इसका जवाब होगा, और यहाँ मैंने UA
UIDAI का फुल फॉर्म भी दिया है, कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। What does C2B स्टैंड फॉर? माने हम लोग जब ई कॉमर्स का काम करते हैं तो ई कॉमर्स में हम लोग एक दूसरे से कोई चीज बेचने या खरीदने का काम करते हैं, तो C2B का फुल फॉर्म होता है कस्टमर टू बिजनेस। वहीं अगर B2B पूछा गया होता तो इसका फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस होता है, तो ये इसका फुल फॉर्म आता है। अभी यहां पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो आपके फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो ODP ओपन डेटा टेम्पलेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ODP होगा। अभी पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आपको अपने विंडो को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल W से लिब्रे ऑफिस माने राइटर या कैल्क या इम्प्रेस का प्रोग्राम खुला हुआ हो तो उसके विंडो को क्लोज करने के लिए, यानी जो डॉक्यूमेंट खुला है, प्रेजेंटेशन खुला हुआ है, स्प्रेडशीट खुला हुआ है, उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल W। यहाँ शॉर्टकट की पूछा गया है। राइटर में हम लोग काम करते हैं तो हम अपने मैसेजेस को एज ए हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हेडिंग 1 को बनाने के लिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया आता है। अगर हेडिंग 2 बनाना है तो कंट्रोल 2 प्रेस किया आता है। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा कंट्रोल 1 होगा। यहां पर सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की पूछा गया है। राइटर में हमारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट कुछ दूसरा होता है, पर यहाँ राइटर का पूछा गया है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ P, ये इसका शॉर्टकट की है हमारे सुपर स्क्रिप्ट का राइटर के प्रोग्राम में। फिर पूछा गया है कि हमारा जो राइटर है इसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो वो जवाब उसका होगा 96 मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है। फिर पूछा गया है कि जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है लिब्रे ऑफिस के राइटर में वो क्या है, तो डिफॉल्ट मार्जिन इसका होता है 1 करके। फिर पूछा गया है कि हमारा जो इंटरनेट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इंटरनेट का अगर हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो इसका जन्म ARPANET से हुआ है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। तो हमारा जो इंटरनेट है ये यहीं से ही प्रारंभ हुआ था, तो इसका जवाब हमारा ARPA होगा। अभी पूछा गया है कि इनमें से कौन वैलिड ईमेल एड्रेस है, तो देखिए ईमेल एड्रेस में एक @ का सिंबल आता है। तो यहाँ देखो तो 2 आया है, यहाँ आया ही नहीं है इनमें, तो इसका मतलब 3 तो नहीं सही होंगे। एक @ का होना अनिवार्य है, तो ये जो जवाब होगा ये name @website.info, जैसे आपने याहू में बनाया है तो yahoo.in या com ऐसा होगा और ये आपका ईमेल आईडी का नाम होगा, तो ये वैलिड ईमेल हमारा एड्रेस है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए बिंग, गूगल, याहू ये सारे सर्च इंजन है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जवाब विंडोज होगा। चूंकि यहाँ नाट सब लगा हुआ है, जरूर देखना है कि नाट लगा कि नहीं। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा विंडोज होगा। आप जब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट मूव करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ब्राउजिंग। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड ब्राउजिंग। मैक्सिमम हाउ लॉन्ग कैन ए लिनक्स फाइल नेम बी, यानी अगर आप लिनक्स में या उबंटू में काम कर रहे हो तो आपका जो फाइल नेम होगा उसका मैक्सिमम लेंथ क्या आप दे सकते हो, तो 255 बाइट्स इसका जवाब है। तो देखिए लिनक्स या उबंटू के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके रिगार्डिंग भी हमें प्रिपेयर होना होगा। जैसे लिनक्स में पूछा सकता है कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्री होता है और उसके सोर्स कोड को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिनक्स जो है या उबंटू जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब पूछा जा रहा है कि अगर आप लिनक्स या उबंटू में काम कर रहे हो और आपको किसी कमांड के बारे में हेल्प चाहिए तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो एक कमांड होता है मैन। तो आप अगर लिनक्स या यूनिक्स या उबंटू में काम करेंगे कमांड मोड पे, तो कोई कमांड अगर है और उसका आपको मैनुअल चाहिए तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे मैन और एक स्पेस करके कमांड का नाम लिख के एंटर कर दीजिए, तो उसका आपको मैनुअल मिल जाएगा। अभी पूछा जा रहा है कि जो लिनक्स है
इसके मदद से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं, और यहाँ नॉट सब लगा हुआ है तो इसका मतलब इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स का रूप नहीं है, आधारित नहीं है। तो उबंटू, रेड हैट, सेंटओएस, ये सब लिनक्स के ही अवतार हैं। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो BSD हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है, देखिए मैंने कहा था कि कुछ कमांड्स वगैरह भी प्रिपेयर हमें करने होंगे हमारे उबंटू लिनक्स के। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा कमांड है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर उपस्थित फाइलों को देखने के लिए, साथ साथ अगर फाइलें हिडन हैं तो वो भी दिखाई पड़े। तो देखिए ls एक उबंटू लिनक्स यूनिक्स का कमांड है। इसका काम होता है कि जिस प्रॉम्प्ट पे आप हैं, डायरेक्टरी में हैं, वहाँ उपस्थित जो फाइल्स हैं उनको ये दिखाने का काम करता है। तो इसके साथ भी बहुत सारे स्विचेस होते हैं। तो -a का काम होगा फाइलों को दिखाए, साथ साथ जो हिडन फाइल हैं उनको भी ये दिखाने का काम करता है। फिर पूछा जा रहा है कि इन लिनक्स एवरीथिंग स्टोर्ड एज, माने लिनक्स में अगर आप काम करो या उबंटू में आप काम करो तो उसमें जो भी चीजें स्टोर होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, तो उसका जवाब आपका होगा फाइल, यानी फाइल के फॉर्म में ही हर चीजें उसमें स्टोर्ड होती हैं। इवन वो डायरेक्टरी या फोल्डर को भी फाइल के रूप में ही ट्रीट करेगा। फिर पूछा जा रहा है कि आपका जो CPU है, इसके इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसके पार्ट हैं। तो आपको ही पता है ALU और कंट्रोल यूनिट जो होता है ये CPU के अंदर होता है। तो इसका जवाब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होगा। अभी पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन है इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी पे आधारित था। तो वैक्यूम ट्यूब जो है ये फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी। तो वैक्यूम ट्यूब एज ए प्रोसेसर वहाँ यूज किया गया। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए। वहीं इंटीग्रेटेड सर्किट को थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर को सेकंड में यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन के साथ AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो जनरेशन से भी रिलेटेड कुछ क्वेरीज आएंगे। अभी पूछा जा रहा है कि अगर कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर होगा तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर। अभी पूछा जा रहा है कि रैम जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये किसका बना हुआ होता है, क्या प्रयोग करता है, तो सेमी कंडक्टर का प्रयोग करता है रैम। फिर पूछा जा रहा है CMOS का फुल फॉर्म। CMOS एक बैटरी होती है जो आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है। इसका काम होता है कि कुछ सूचनाएं ऐसे हैं जो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी, यानी पावर उसे ना मिल रहा हो तब भी वो रिटेन रखे। तो उसके लिए मदरबोर्ड पे CMOS बैटरी लगा होता है जिसे कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ये इसका CMOS का फुल फॉर्म होगा। फिर पूछा जा रहा है कि अगर आप व्हाट इज द नेम ऑफ ए मैकेनिज्म टू अरेंज द डेटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर, माने अगर आप अपने डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर माने असेंडिंग या डिसेंडिंग या किसी क्रम में अरेंज करना चाहते हैं तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, तो मैकेनिज्म आपका होगा सॉर्टिंग। फिर पूछा आ रहा है कि कैल्क का जो फाइल होगा उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ODS, ओपन डेटा स्प्रेडशीट, ये इसका फुल फॉर्म है। वहीं एक्सेल में हम लोग काम करते थे 2003 वगैरह में तो XLS था, और अभी का जो एक्सेल आ रहा है वो XLSX उसका एक्सटेंशन होता है। तो फिलहाल यहाँ कैल्क का पूछा गया है तो ODS इसका फुल फॉर्म होगा। अभी यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आप कैल्क में काम कर रहे होंगे तो अगर आपको कोई फंक्शन सेल में लिखना है तो उसके लिए सही तरीका क्या है। पहला तरीका है कि सेल में डायरेक्ट लिखेंगे, दूसरा एक फंक्शन विजार्ड है उसका हम प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आंसर इसका ये है कि फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फंक्शन चलाने जा रहे हैं, उस तरीके से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। फंक्शन के नेचर से हमें डिसाइड करना है कि हम सेल पे डायरेक्ट लिखें या हम उसे फंक्शन विजार्ड के माध्यम से चलाएं। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि किस किस माध्यम से हम फंक्शन को चला सकते हैं, किस किस माध्यम की बात होती, तो यहाँ C वाला जवाब सही होता है। यहाँ करेक्ट वे पूछ रहा है कि आपके पास वे तो दो हैं पर कौन सा वे है जिससे आप अपने फंक्शन को चलाओ। तो वे का मतलब है कि जहां हमें जैसा फंक्शन मिले उस हिसाब से हम उसे चलाने का काम करेंगे। अभी पूछा गया है कि अगर आप विच शॉर्टकट की डू यू यूज फॉर सेल्फ फॉर्मेटिंग, माने कैल्क में अगर आप काम कर रहे हो
सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसका शॉर्टकट की होगा कंट्रोल के साथ ए। अभी पूछा गया है कि कैल्क में जो फाइलें सेव होती हैं वो बाय डिफॉल्ट उनका नाम क्या होता है, तो अनटाइटल्ड 1, ये इसका डिफॉल्ट फाइल नेम होता है। फिर पूछा आ रहा है कि जैसे मैंने कहा था कि कमांड किस मीनू में है, ये लिब्रे में आधा पूछा आता है, तो मेल मर्ज किस मीनू में मिलेगा, मेल मर्ज हमें राइटर के टूल्स मीनू में मिलेगा। अभी पूछा आ रहा है कि कैल्क का जो लास्ट कॉलम का एड्रेस है वो क्या होगा, तो उसका लास्ट कॉलम का एड्रेस AMJ होगा। वहीं एक्सेल में हम लोग काम करते थे तो उसका XFD होता है। अभी पूछा आ रहा है कि कंट्रोल D फंक्शन, कंट्रोल D शॉर्टकट की जो है राइटर में, क्या उसका कैल्क में भी वही यूज है जो राइटर में यूज है। माने राइटर में काम करो चाहे कैल्क में काम करो, कंट्रोल D के सेम फंक्शन है, तो अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं, इसीलिए इसका जवाब जो होगा वो फॉल्स होगा। अभी पूछा आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, तो जॉन मैककार्थी इसके जनक हैं। एक इंपॉर्टेंट बात की सूचना मैं और आपको दे दूं कि CCC में जब से नए पेपर जोड़े गए हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड सर्विसेज करके, फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी करके, तो इनके क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का भी वीडियो का लिंक दे रहा हूं, और मैंने फ्यूचर स्किल्स के भी अलग से वीडियो बना रखे हैं, जैसे IoT का वीडियो है, हमारे पास बिग डेटा का भी है, वर्चुअल रियलिटी का भी है। तो उन वीडियो को भी अगर आप देखोगे तो उसमें और भी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो जॉन मैककार्थी AI के जनक हैं। अभी पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 प्रकार का होता है। एक रिएक्टिव मशीन होता है, एक थ्योरी ऑफ माइंड होता है, और एक सेल्फ अवेयरनेस होता है। तो चूंकि ये 3 जेन्युइन है, पर अनलिमिटेड मेमोरी ये इसका टाइप नहीं है, और यहाँ नॉट पूछा गया है, इसलिए इसका सही जवाब अनलिमिटेड मेमोरी है। अगर टाइप की बात आती तो ये 3 टाइप उसके होते हैं। फिर पूछा गया है कि जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव या सबसे अच्छा बेनिफिट्स कहाँ मिल रहा है, तो इन द करंट मार्केट सिनेरियो IoT कैप्चर्स मैक्सिमम शेयर इन विच ऑफ दिस। तो ये अलग अलग सेक्टर हैं जहां हर जगह पे IoT का यूज हो रहा है, पर सबसे ज्यादा जो शेयरिंग है वो हमारे इंडस्ट्री का है। फिर पूछा आ रहा है MQTT का फुल फॉर्म क्या है, मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। अभी पूछा आ रहा है कि बिग डेटा एनालिसिस डज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो बिग डेटा जो होगा वो कलेक्ट्स द डेटा, इसका काम होगा, ऑर्गेनाइज द डेटा काम होगा, एनालाइज डेटा का काम होगा, पर वो स्प्रेड नहीं करता है डेटा। तो यहाँ एक्सेप्ट शब्द का यूज हुआ है, तो इन कामों को करता है मगर इस काम को नहीं करता है, इसलिए इसका जवाब स्प्रेड्स डेटा होगा। अभी पूछा आ रहा है व्हाट मेक्स बिग डेटा एनालिसिस डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज, तो इसका सही जवाब हमारा बी वाला है, बोथ डेटा एंड कास्ट इफेक्टिव वेज टू माइन डेटा टू मेक बिजनेस सेंस आउट ऑफ इट। अभी पूछा आ रहा है कि MTS का फुल फॉर्म क्या है, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर अगर आप देखें तो आपको पूछा आ रहा है कि IFSC कोड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 11 डिजिट का हमारा IFSC कोड होता है। थोड़ा IFSC कोड के बारे में भी देख लीजिएगा, IFSC कोड कितने डिजिट का है, उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, कौन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो ये मेरा वीडियो था। इस वीडियो में हमने आपको कई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट CCC के रिगार्डिंग दिए। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिएगा। साथ साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्यूचर स्किल, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल एप्लीकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस दे रहा हूं, और उन्हें आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जनवरी के एग्ज़ाम के साथ साथ CCC के फरवरी के एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी सहायता करेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिलेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं आगे और भी वीडियोज़ आपको CCC के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दे सकूँ।
तो आज का वीडियो मैं इस बात कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ हो और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।